चलो. Hello everyone. Welcome back to Bouncers and Banter. I'm Sarosh This is Mohammed. And this is Cheyenne. and we're back with another episode. जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा लेकिन हमारा चैनल चलेगा. So we're back and this time we'll talk about the Pakistan versus Australia series for now. तो शुरू करते हैं फ़ौरन ही. Shayan and Mohammed, what are the thoughts about the squad? Wahab Riaz, Mohammad Hafiz and this new squad जो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है. सबसे पहले तो let's talk about the selection of our team director and our head chief selector And coach. and coach as well. माशाल्लाह जिन लोगों की टीमों में जगह नहीं बननी थी वो आज टीम में बना रहे हैं. But overall, I think looking at the squad, I think it's the best squad we could have come up with. एक दो gaps हैं, but a lot of new young fast bowlers and which I think is a good sign. Like two of them are playing the current test match as well, like, and they're performing better than our spearhead, in my opinion. So I think it's a good squad, but obviously there's some improvements we could have made. Yeah, I think सबसे जो for me the surprising thing is कि हमारे domestic का इतना level गिर गया है कि अगर हमारे एक या दो player injured हो जाते हैं तो कोई fast bowler ही नहीं हमें नज़र आता. अभी जो आप स्पीड्स देखी होंगी सबने पहली इनिंग्स में 130, 132, 127, लाइक कोई 140 प्लस बॉलर ही नहीं है पाकिस्तान में. आई थिंक एक या दो बॉल आमिर जमाल ने कराई हैं 140 की. Yeah. वो भी एंड में जब विकेटें मिल रही थी उसने जान मार रहा था वो, वरना इट वाज लुकिंग लाइक के पता नहीं कोई बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक आया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ हुआ है. बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कोई थ्रेटनिंग हो बॉलिंग करेंगे. शाहीन जो लाइक यू वर सेइंग ही इज सपोज टू स्पेयरहेड आवर बॉलिंग अटैक. ही उसका लाइक वर्ल्ड कप से हम लोग कह रहे हैं और लग रहा है कि वो ही इज़ नॉट फुली फिट. उसको कैप्टन बना दिया इन्होंने. नाउ ही कैन नॉट इवन मिस एनी पाकिस्तान की T20 सीरीज. PSL में उसका अब है, ही नीड्स एटलीस्ट 2 months ऑफ गैप टू रिकवर. और अभी ऑब्वियसली कोई गैप है ही नहीं, तो आई डोंट नो. और they were comparing कि ऑस्ट्रेलिया की स्पीड्स विद पाकिस्तानी पेसर की स्पीड. तो इनका हेजलवुड just balls in 130s, right? But Hazelwood की slowest ball 132 was higher than Shaheen, Amir Jamal, Khurram and Fahim की average speed. Fahim की average speed was I think 128 in this. फहीम वाज टू मी द मोस्ट सरप्राइजिंग कि इतनी स्लो बॉलिंग में बंदा कर रहा था कि मुझे तो लग रहा है पता नहीं क्या इन्होंने शादी के बाद होता है एनर्जी से लगती है. लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, खुर्रम शहजाद को जो मौका मिला और आमिर जमाल को जो मौका मिला है, even if they don't do well, this experience playing in Australia will be really good for their career ahead. कि अगर उनको सही से ट्रेन किया जाए, they have potential. और खुर्रम शहजाद आई वाज रियली इम्प्रेस्ड बाय, इवन दो आमिर जमाल ने 6 विकेटें ली हैं, बट खुर्रम जिस तरह दोनों साइडों में मूव कर रहा था बॉल, आई थिंक लग रहा था कि अगर आप 4 डे क्रिकेट रेगुलरली खेलो आपका कंट्रोल भी उससे बेहतर होता है. एज अ बॉलर यू जस्ट इम्प्रूव एज अ होल. Yeah, I think it just shows that these guys, like, they performed in domestic और ये right out of domestic या के जो series खेल रहे हैं, तो उसके अंदर like they were different, like they were different than आपके जो regular जो फ़हीम हैं और शाहीन हैं जो आपके white ball players हैं. तो और दूसरी चीज़ I think because उनको they're new, they have a lot to prove. I feel like जो हमारे दूसरे players हैं sometimes they take their places for granted. Like शाहीन को ही ले लो, like आपने कैप्टन अनाउंस कर दिया शान मसूद को, ठीक है. उस वक्त आपने टूर पे जना कोई वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं करा. मैच से एक दिन पहले आप अनाउंस कर रहे हैं शाहीन इज गोइंग टू बी द वाइस कैप्टन. मतलब इनडायरेक्टली आपसे कह रहे हैं कि शाहीन की जगह अब शाहीन को खेलना पड़ेगा सारे मैचेस. सो दैट मींस दे नो कि जो शाहीन इज नॉट फिट, बट उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है. ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका इस वक्त सबसे बेस्ट बॉलर था शाहीन पिछले 2 सालों से. जो एक थ्रेट थी शाहीन की वो तो वर्ल्ड कप से पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन वो आपका बेस्ट बॉलर था और आपका बेस्ट बॉलर दोबारा बन जाएगा अगर आप उसको प्रॉपर रिहैब रेस्ट फिट करके वापस लेकर आओ, राइट. बट राइट नाउ यू आर रूइनिंग हिज करियर, यू आर रूइनिंग द पोटेंशियल दैट शाहीन कुड रीच एट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. और उसके बाद जो टीम सिलेक्शन हुई, अब आपने कोई स्पिनर नहीं खिलाया. रवि शास्त्री आई थिंक फर्स्ट डे पे भी कह रहा था आफ्टर द फर्स्ट डे कि 25% ओवर्स ऑलमोस्ट शाहीन ने करवा दिए हैं. नाउ ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ बॉलर जो आपको 25% ओवर पूरे दिन में करा के देगा. इफ़ ही इज़ डूइंग दैट तो 100% उसकी बॉडी ब्रेक करेगी. आपके पास स्पिनर इतना ज़रूरी होता है कि आप ये लाइक अबरार ऑब्वियसली इंजर्ड हो गया, बट यू नीड टू हैव
एन ऑप्शन कि आप स्पिनर के बगैर नहीं जा सकते अनलेस कि आपके पास ऐसे बॉलर हों जो एक साइड से या तो आसिफ हो या अब्बास हो जो 30 ओवर कर लगातार देंगे क्रॉस और एक तरफ से कंट्रोल ला के हमको देंगे। सलमान अली आगा लग रहा था हाँ। कि नेथन लाइन का कंपैरिजन में सलमान अली आगा हाँ, इज गोना अब देखो सलमान अली गागा का सबसे अब रिजवान की जगह पे आया है वो बंदा। या नाउ स्पिनर ना खिलाने की वजह से रिजवान को बिठाना पड़ा हु वाज द वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स लास्ट टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट बॉल जो फ्यू प्लेयर जो पाकिस्तान में अच्छी खेलते हैं ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स। उसे आपने बिठाया सलमान को कि इवन दो सलमान बॉल रियली वेल फॉर अ पार्ट टाइम बॉलर, उसने कोई गलत बॉलिंग नहीं की, बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्पिनर। आपके पास एक फुल टाइम स्पिनर होना चाहिए। Yeah, I think we have to go back to our selection. We went with one right arm off spinner, or we went with लेफ्ट आर्म we went with Noman Ali, right? साजिद खान इज कमिंग इन प्लेस ऑफ अब्रार नाउ So Sajid Khan is there. So Sajid Khan ने Sajid Khan- practice वगैरह करी थी, but I guess Shan Masood wasn't comfortable with him yet. Which is fine. Like आप जब 2 दिन पहले मैच से you can't like trust somebody, वो trust develop होती है as a captain. लेकिन व्हाट डू यू थिंक इन द नेक्स्ट गेम अगर स्पिनर का ऑप्शन हो वुड यू पिक साजिद और नोमान? आई वुड पिक साजिद। आई वुड गो फॉर नुमान जस्ट बिकॉज अगर आपने लाइक पिछले मैचेस में अगर नुमान को खिलाया ही डिड टेक 7 विकेट्स आई थिंक लास्ट टेस्ट मैच। ऑल्सो लेफ्ट आर्म का और थोड़ा सा एडवांटेज होता है, वो जरा बाहर निकालता है राइटिस को। बट दोनों में से किसी को भी खिलाओ लेकिन एटलीस्ट एक स्पिनर तो खिलाओ ना आप। यानी आप फ़हीम अशरफ को या आमिर जमाल को अगर आप एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हो तो दैट्स नॉट गुड इनफ। आपको बॉलर चाहिए प्रॉपर। आपने 20 विकेट नहीं ली तो कोई फ़ायदा नहीं है। बैटिंग तो अभी भी पाकिस्तान अच्छी कर रहा है, हो सकता है पाकिस्तान 350-400 कर ले इसमें इनिंग में, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। दे स्टिल हैव अ लीड ऑफ 100 रन्स। Yeah, like I think for the next game, Sydney में I think सिडनी में में I'm not एक sure. MCG में मैच हाँ, है। I think the next game is in Sydney, so वहाँ पे I don't know like ऑफ स्पिनर कितनी like ज़रूरत पड़ेगी, वो तो आपको 4 फास्ट बॉलर्स कराने पड़ेंगे। But I would still like if I were to change my bowling lineup, I would probably drop Fahim and bring in Hassan Ali, because I think Hassan Ali के पास थोड़ा और experience है, and then like he's a better like I mean अगर 128 एवरेज करानी है तो हसन अली कम से कम 132 एवरेज तो करा लेगा। वो थोड़ी जान मार लेता है, रिवर्स भी उसकी अच्छी हो जाती है। But what are your thoughts? Do you think if Shaheen doesn't do well in the second innings, do you think we should rest him for the next game? I don't think they can rest Shaheen and they will right now because again आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया। दूसरा कि Shaheen is your technically the most experienced out of everybody, तो they're kind of banking on Shaheen के Shaheen अगर अच्छा स्टार्ट दे दे तो सबको मोटिवेशन इंकरेज मिलेगी। एंड अगेन आपके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर को आप रेस्ट तब तक नहीं कराओगे जब तक आपके पास या तो सीरीज हाथ में हो या फिर आपके पास ऐसा हो कि आपके बैकअप में कोई और बंदा हो। हसन अली इज देयर एक्सपीरियंस वाइज बट आई डोंट थिंक दे आर गोना रेस्ट शाहीन। या आई डोंट थिंक सो बिकॉज़ आई थिंक न्यू बॉल में आपको फिर मसला होगा अगर शाहीन को रेस्ट करते हैं। अब शाहीन का सबसे बड़ा मसला दे वर 5 विकेट्स डाउन जब सेकंड न्यू बॉल लिया। चलो आपने नहीं परफॉर्म किया पहली न्यू बॉल से, एलियन कंडीशंस थी, आ रहे थे 5 विकेटें गिरी हुई थी वहाँ पे, ये 2-3 आउट करता they would have been all out by 360 370. But the problem was like उससे बॉल गिर ही नहीं रही है ना, वो फुल टॉस से मार रहा है। like वो he was trying way too hard. Yeah, he was trying या तो उसने ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि थोड़ा न्यू अटैक है। But I think with the performance that the new guys put in, I think he might get a little like ease off के yes maybe next innings like I can just focus on my bowling. I don't have to carry the load of the entire team. So hopefully he does better in the second innings. But yeah, like it's concerning Shaheen का form कैसा है, like it's gonna be tough to lose him for the PSL if like things are going the way they are. और जिस तरह का लीग क्रिकेट का प्रेशर होता है there is no way कि शाहीन जो है वो PSL मिस करेगा। like जिस तरह हारिस का हमने देखा है। दो PSL जिता चुके हैं ये। Do you think he's taking it easy because he wants to preserve himself for the PSL? No, I think he is just injured. I think PSL में भी you'll see कि उसकी performances उस तरह नहीं होंगी। He is just injured. I think Shaheen just needs some rest. Honestly, he needs at least 2 months off. हाँ, some rest away from bowling, away from cricket, so that he can just body can recover properly. देखो like हमारा आखिरी वर्ल्ड कप का मैच was a month ago. Shaheen didn't play the warm up game either. So he's had a month of rest. But like, it's only making things worse for him. No, but I think so I don't know. जो rest होता है you need proper rehab उसमें ना। Yeah, I think he needs rehab. हाँ, आप जो है अभी तो यार 2 लोग तो शादी अटेंड कर रहा था वो उसमें क्या rehab होगा।
बिरयानियाँ फोड़ रहा है। हाँ, इमाम उल हक कांग्रेचुलेशंस इमाम इमाम उल वैसे- हक, पहले इमाम को कंग्रेचुलेट दें। कंग्रेचुलेट भी करें और 50 भी कर 50 भी लिया। बना ली boy ने। इतना वैसे जितना क्रिटिसाइज फर्स्ट डे के बाद ये कल के बाद हुआ था, इतना स्लो खेल रहा था और राइटली आई थिंक क्रिटिसाइज हो रहा, बहुत स्लो खेल रहा था, बट ही डिडंट थ्रो इट अवे। ही I इज think, स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रांग और होपफुली सेंचुरी करेगा वो। Yeah. Hopefully. I think one thing I was impressed by was overall like the plan and the captaincy of Shan Masood. Even batting में जना लग रहा था कि जना सबको roles दिए हुए हैं. Yeah. Like Abdullah को there was a different role. Imam को it looks like उन्होंने role दिया हुआ है कि तुम बस खड़े रहो, थकाओ। You know like जो लास्ट ओवर थी इंडिया जब आया था यहाँ पे, Yeah. like पुजारा का ही role पुजारा था. का role It था. was 500 बॉल पे जब 50 रन बनाना था. They वही लग left रहा the है. ball really And well. I think he's doing well in that role. तो By the way, we are also watching the game. Yes, we're watching the game. इसलिए हम लोग बार-बार Yeah. उधर देख। I mean, you must have figured it out कि हम लोग इधर का देख रहे हैं तो क्या Yeah. चल रहा है। लेकिन या congratulations to इमाम and फहीम उनकी शादी के ऊपर। राणा साहब हाँ, congratulations. ये राणा साहब की शादी में गया कोई नहीं था मुझे। यार, सारे हर बंदा इमाम ये के- क्या और इमाम ने तो ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया हुआ था जिसका कोई हमें YouTube के इनवाइट अलावा- कर देते हम टकी आ भाई को जाते। बुलाया था, हमें बाकी नहीं भाई बुलाया. को बुलाया हुआ था यार। राणा साहब हमें बुलाते हम आ जाते, आपके पास सही कोई नहीं बात है, आया। सही बात है। इसलिए आई थिंक राणा साहब थोड़ा डिसहार्टेंड है। Disheartened तो उन्होंने कहा मैंने 125 से ऊपर नहीं कराना। हाँ सही बात है, कोई शादी पे नहीं आया, मैं बदला लूंगा गेम के अंदर हाँ। आके। But yeah, so this is day 3 of the first test match. I think Pakistan's in a lot better position than we Oh, were yeah. all expecting. Oh for sure, for sure. थोड़े runs ज़्यादा पड़ गए, but like I think our batting is doing really well right now. Yeah. So hopefully we can close this gap for the lead and like put on a good show. पूरे 5 दिन खेल के fighting total करें, like even if we lose like वही playing बात है ना 5 कि days. आप अगर खेलो, आप जान लगा के खेलो, और अगर आप फाइट करके हारोगे ना सीरीज, हमें दुख नहीं होगा। एटलीस्ट कोशिश करो। इवन फॉर द यंगर गाइज, बॉलिंग अटैक हमारा वीक है, लेकिन अगर आप, जैसे आपने कल आमिर जमाल ने 6 विकेट ली, if they start feeling कि हम लोग वो कर सकते हैं, तो they might put on a good performance, which is what we need कि यार जान लगाओ, उसके बाद देखते हैं क्या होता आमिर जमाल का एक्शन मुझे बड़ा पसंद है। ऐसे लगता है कि बंदा ना पूरी जान मार रहा है। Yeah, I was listening to somebody, they were saying कि आमिर जमाल ने ये डोमेस्टिक में 17 ओवर की स्पेल कराई है. है। ओए होए होए होए। 17 ओवर की टेस्ट मैच के अंदर. जान बनाई भी है जान, बंदे ने वैसे। body जिस है तरह उसकी वो तो। जिम बाइसेप्स दिखाता है ना, bowling जिम कराता जाता है। है भाई। इसकी आमिर जमाल की एक बड़ी स्टोरी आई है, लाइफ स्टोरी की, Yeah, किस तरह से yeah. वो आया था। यू शुड वॉच इट, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एंड इट जस्ट शोज कि बंदा कितना पैशनेट है, जहाँ ये इस वक्त खड़ा है ना, वो मुकाम उसके लिए कितना बड़ा है। दैट्स व्हाई ही इज लाइक, यू कैन इवन सी द एग्रेशन। Oh, yeah. ऑस्ट्रेलिया में आके Mindset. ऑस्ट्रेलियंस को स्लेज सिर्फ एक करना। बंदा एग्रेशन दिखा रहा था। आमिर शाहीन तो जमाल। मजाक कर रहा था वार्नर के साथ पूरा वक्त। बाकी वो Warner तो शाहीन- सोचे कुछ राणा नहीं साहब है, तो शाहीन बोले को हैं तो यार। किसी ने सीरियस लिया ही नहीं, हाँ। ठीक है ना। राणा एक साहब तो- बोलेंगे क्या, पेस ही नहीं निकल रहा उनका। ये मेहंदी क्यों लगा के आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ आती। बालों के कलर को क्या हुआ है इसके, Oh my God. जब से शादी हुई है इसके मेहंदी क्यों लग गई है इसके साथ। क्या आप जानते हैं कि राणा साहब ने मेहंदी क्यों लगाई है? हमें अगर पता जानते हैं तो हमें बताइए, हमें नहीं पता। है. क्या मेहंदी लगाने से पेस बढ़ता है? इनका तो कम हो गया है। तो मेहंदी मतलब का- मेहंदी इज एडवर्सली अफेक्ट करती है आपके मेहंदी face का को। वजन जो है ना सर पे ज्यादा हो जाता है. हाँ। I think that's it. But मेहंदी की let's- सेल्स बहुत बढ़ गई होंगी राणा साहब की मेहंदी की लगाने के बाद। Yeah, so we're gonna be covering this test match for you, this entire series. It's gonna be fun. ए यार बाबर आउट हो guys, Oh my God. Babar Azam. 2 minutes silence, we just lost बाबर आजम। सॉरी गया। बाबर। मार्च को विकेट दे दिया उसने। बाबर आजम की हैबिट है टू गिव अ विकेट्स टू पार्ट टाइम बॉलर्स। 2 minutes silence That was a big wicket। चलो अब वो आएगा आपका साउथ। बंद कर दो, Let's इसी see. बात पे पॉडकास्ट यहीं खत्म कर दो, मुझसे और नहीं सही बर्दाश्त बात होता। एनी लास्ट वर्ड्स गाइस? No, that's it। टिल देन Dil Dil Pakistan.